बात करते हैं। मेरे पास एक किताब है, इसी पर आधारित तो कुछ पॉइंट्स और बात करूंगा मैं ध्यान के ऊपर। तो ये किताब में सबसे पहले यही लिखा है कि ध्यान क्या है। तो ध्यान के ऊपर इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है। मैं कुछ पॉइंट्सों को लेकर चलूंगा इसमें कि किताब कहती है कि पहले ध्यान की इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले की जीवन शैली कुछ ऐसी थी कि उसमें क्या था कि आदमी के अंदर इतना दबाव नहीं था किसी भी चीज़ का। चीज़ें सहज थी, चीज़ों में स्थिरता थी। जब चीज़ों में स्थिरता थी तो उस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आदमी पहले से ही शांत था। जो पहले जो महान संत हुए या फिर जो इसके लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इस ध्यान को किया। तो कुछ लोग हुए जिन्होंने ध्यान किया और उनके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। तो बात यह है कि पहले इतना चीज़ों पर नहीं था, लेकिन जैसे ही जीवन शैली बदली, जैसी प्रगति हुई, क्योंकि पहले जो गति थी प्रगति की वो इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे क्या हुआ, प्रगति हुई। और प्रगति के साथ में इंसान में मानसिक तौर पर भी चीज़ें बदली। मानसिक स्तर पर कैसे बदली कि जैसे ही जो चीज़ों का दबाव था, पहले इतना दबाव नहीं था, क्योंकि पहले चीज़ें इतनी तेजी गति से नहीं बढ़ रही थी, चीज़ें आसान थी और आदमी शांत था उस वक्त। इतना ज़्यादा उस वक्त उपद्रव नहीं था। मानसिक तौर पर बात करूं तो इतना ज़्यादा उनमें उपद्रव नहीं था, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, शांत थी चीज़ें। तो उस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ लोगों ने किया तब भी, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे जीवन शैली बदल रही है, अब आप देख रहे हो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पर दबाव महसूस करते हो किसी भी काम में। आजकल की जीवन शैली जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उस तरीके से ये देखा गया है कि ज़्यादातर इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको कहते हैं कि उससे थोड़ा सा बात करें कि उसे थोड़ा सा निपटने के लिए सही है, क्योंकि जिस तरीके की जीवन शैली चल रही है उसमें इसका होना सही है। अब इसमें बात की गई ध्यान के ऊपर। शुरुआत में ये कहा गया है कि सबसे पहले आप यही जान लें कि है क्या। इसमें आप अंदर उतरने से पहले थोड़ा इसके बारे में अगर आप जाने कि है क्या ये, तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर जाने से पहले चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें कहा गया कि ध्यान क्या है, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है इस किताब में। मैं कुछ पॉइंट्सों को लूँगा कि वास्तव रूप से जो ध्यान कहा गया है वो क्या गया है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। अगर आप बैठना सीखते हैं, बैठने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ आप बैठना ही बैठना होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो, ना आपके दिमागी तौर पर हलचल हो, ना ही शारीरिक तौर पर कोई हलचल हो। मैं किसी और बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ध्यान के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ बैठे हैं तो बैठे हैं, यानी विश्राम की स्थिति में। जब आप बैठना सीखते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको वहाँ से बहुत कुछ अनुभव मिलेंगे सिर्फ बैठने से। व्यक्ति को बैठना ही नहीं आता, और जब बैठता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हलचल होती है, काफ़ी चीज़ों की हलचल होती है। तो यहाँ पर कहा गया कि सिर्फ आपको बैठना सीखना है। सबसे पहले आपको बैठना आना चाहिए, विश्राम की स्थिति होनी चाहिए। और विश्राम की स्थिति में यह है कि ना ही आपका मानसिक तौर पर आपकी गति हो, ना ही शारीरिक तौर पर। ऐसा ना हो कि आप बैठे हो और साथ में कुछ काम भी कर रहे हो। ये इसमें ये कहा गया कि आपको सबसे पहले विश्राम आना चाहिए, आपको एक बैठना आना चाहिए। जब आप बैठते हैं, और बैठने में सिर्फ बैठना है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप दिमागी तौर पर भी कुछ हलचल कर रहे हो, आप पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का अगर कुछ भी लेके चल रहे हो, तो वहाँ भी आप विश्राम की स्थिति में नहीं हो। होता है, ऐसा होता है कि शुरुआत में ये सब चीज़ें होती हैं और स्वाभाविक हैं, आती हैं। तो ध्यान ये कहता है कि आपको सबसे पहले बैठना सीखना चाहिए। बैठने में आपको क्या है कि बस आपको सिर्फ बैठना है, विश्राम करना है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की हलचल ना हो। जब आप देखेंगे कि जब आप बैठना सीखते हैं तो उसमें जब आपके जो भाव होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, आपके जो इमोशनल होते हैं, या फिर आपके जो भी उस वक्त चल रहा होता है, आपका पास्ट, फ्यूचर, या फिर आप कुछ ऐसे ही मोमेंट्स को कुछ सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं जो कि वास्तव रूप से कभी घटित नहीं हुआ, आप सिर्फ उसी मोमेंट में लगातार क्या कर रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं।
कुछ ऐसा मूवमेंट कभी घटित नहीं हुआ। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की कुछ ऐसी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं उन्हीं में फंसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप बैठना सीखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि जो भी आपकी ये चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होना लगेंगी। किताब ये कहती है कि सिर्फ आपको सबसे पहले बैठना आना चाहिए, बैठना सीखना होगा, सिर्फ बैठना, विश्राम की स्थिति, कुछ भी नहीं करना, ना ही शारीरिक तौर पर ना ही मानसिक तौर पर। आप सिर्फ बैठना सीखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कितने घंटे के लिए, आप कुछ चंद मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए जो आपको सुटेबल हो, जितना भी, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे। तो आपको अगर ये चीज़ अगर आपको बैठना आ जाए तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। आप बहुत कुछ अनुभव करेंगे, आप फील करेंगे कि वास्तव रूप से चल। शुरुआत में यही है कि अगर आप बैठना सीखते हैं तो कुछ ना कुछ आप उसमें ऐसा अनुभव करेंगे जो आपको लगेगा कि मैं किस तरीके कैसे विचारों को रख रहा हूँ और क्या चल रहा है। जब धीरे धीरे आप मौन होते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी चीज़ें गिरती जाएंगी, जब आपके विचार हैं, जब आपके जो काल्पनिक चीज़ें वो धीरे धीरे गिरती जाएंगी, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर खालीपन आएगा धीरे धीरे। जब आगे चीज़ें होंगी, और मैं इसमें कहूँगा कि बिल्कुल सहज भाव होना चाहिए, आपके अंदर कोई मांग नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर किसी मांग को लेकर बैठे हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि आप एक डिज़ायर लेके बैठे हैं। डिज़ायर, इसमें कोई प्रयत्न नहीं है और ना ही कोई इच्छा है, क्योंकि ध्यान के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, ना ही कोई डिज़ायर होता है कि किसी उपलब्धि के लिए किया जाए। ये ऐसे ही घटित होता है। आप चाहें तो इसके बारे में काफ़ी पढ़ भी सकते हैं, किन चीज़ों के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को। आप किताबों से पढ़ सकते हैं, आप कुछ देख भी सकते हैं, ये आपका अपना डिसीजन है, आपका अपना विवेक है। आपको आप आपकी अपनी खुद की समझ है कि आप क्या करते हैं। मैं यहाँ पर एक सामान्य बात कर रहा हूँ ध्यान के बारे में।